नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की मेरी तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिया है। तो आज की श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्त, जो आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। आज का पहला प्रश्न है। दोस्त, जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो दोस्त, इसका मतलब है कि जो विक्रय मूल्य है वह कम है और जो क्रय मूल्य है वह ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो दोस्त, गणित में सबसे बेसिक बात है, आज समझ लीजिए। गणित में हम उसी को मानते हैं जो सबसे कम होता है। जो वैल्यू मेरी कम होती है हम उसी को मान लेते हैं। तो कम क्या है? कम है विक्रय मूल्य, ज्यादा कौन है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ होगी? तो दोस्त, मैं मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य 100 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो क्रय मूल्य होगा 120 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो आप ही देखिए, आप किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदे थे और 100 रुपए में बेच दे रहे हो। इसका मतलब दोस्त, आपको हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है? 20 रुपए की हो रही है। तो दोस्त, आपको प्रतिशत हानि बतानी है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि है 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 120। 20 छक्का 120, 100 बटे 6, 100 में 6 से भाग दोगे तो 16 सही 4 बटे 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% की हानि होगी। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दोस्त, जो दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु के, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। का अनुपात 20:21 है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए दोस्त, देखिए दोस्त, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। फिर आपको बताना है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्त, जो सीपी और एसपी का अनुपात है वह 20:21 है। दोस्त, इसका मतलब सीपी अपान जो एसपी है वो 20/21 है।
किसी वस्तु को दोस्त आपने 20 रुपए में खरीदा था और उसको 21 रुपए में बेच दे रहे हो। 20 रुपए में खरीद कर 21 रुपए में बेच दे रहे हो, इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रही है दोस्त, प्रॉफिट हो रही है 1 रुपए की। प्रॉफिट कितने की हो रही है? 1 रुपए की। आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100। लाभ कितना है? 1 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 20। 20 पंचे 100, तो दोस्त कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 5% का लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया है दोस्त। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्त, हम लोग अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जो दोस्त आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 16:9 है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए दोस्त, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 16:9 है, तो आपको बताना है विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। दोस्त देखिए, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी रेशियो एसपी इज इक्वल टू 16:9। तो सीपी अपान एसपी बराबर 16/9। देखिए दोस्त, जिन बच्चों को सीपी एसपी ना आ रहा हो समझ में, तो सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है दोस्त विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 16:9 है। देखिए दोस्त, आपने किसी वस्तु को 16 रुपए में खरीदा था और 9 रुपए में बेच दे रहे हो। 16 में खरीद कर 9 रुपए में बेच दे रहे हो। दोस्तों हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है 16 - 9, हानि हो रही है 7 रुपए की। हानि नहीं, हमको प्रतिशत हानि बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 16, तो 4 से कट जाएगा। 25, 4 चौक 16, 25 सत्ते 175 बटे 4% की हानि होगी दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, जो अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही आपको बताना है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्त फिर से एक बार हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्त जो क्रय मूल्य है यह 4 गुना है किसका? विक्रय मूल्य का। तो दोस्त
मैं मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। क्यों दोस्त मैंने सबसे पहले विक्रय मूल्य को माना, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया था कि मुझको वही सबसे पहले मानना है जिसकी वैल्यू कम होगी, जो कम होगा उसी को मानना है। तो दोस्त विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसलिए हमने विक्रय मूल्य को मान लिया 100 रुपया। दोस्त जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400। विक्रय मूल्य है 100 रुपया, क्रय मूल्य है 400। किसी वस्तु को मैंने 400 में खरीदा था और दोस्त 100 में बेच दे रहा हूं, इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 400 माइनस 100, हानि कितने की हो रही है, 300 रुपए की हानि। नहीं दोस्त, हमको प्रतिशत हानि बतानी है, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि 300 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 400। 25 25 75। दोस्त कितने प्रतिशत की हानि होगी, 75% की हानि होगी। चलिए दोस्त अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो क्वेश्चन नंबर 5वां है। चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्त, पांचवा प्रश्न है दोस्त, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 1/3 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्त इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्त जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो मैं लिख लेता हूं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 1/3 मतलब 1/3। तो दोस्त हो जाएगा क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 1/3। तो दोस्त देखिए मैंने किसी वस्तु को 1 रुपए में खरीदा था और इसको 3 रुपए में बेच दे रहा हूं, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 100 दूना 200। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 200% का लाभ होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। जो 6वां प्रश्न है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही आपको बताना है दोस्त।
देखिए दोस्त, जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, यह दोस्त विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/3 मतलब 2/3। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, इधर आया तो अपान हो गया, बटे में हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 2/3। मैंने किसी वस्तु को 2 में खरीदा था, 3 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा दोस्त? लाभ होगा दोस्त 1 रुपए का। लाभ कितने का होगा? 1 रुपए का होगा। तो दोस्त हमको तो प्रतिशत लाभ बतानी है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? लाभ है 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 2। तो 2 से कैंसिल हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। ठीक, तो चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त, यह है कि क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है। क्रय मूल्य का 2/3, क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4, विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, के बराबर है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्त, क्रय मूल्य का 2/3, तो क्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/3 मतलब 2/3। क्रय मूल्य का 2/3 मतलब 2/3 बराबर है विक्रय मूल्य का 3/4। 3/4 का मतलब हुआ 3/4। तो दोस्त क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 दूना 8। दोस्त हमने किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा था, 9 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दे रहा हूं, इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है 1 रुपए की। तो दोस्त प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 9। तो आया 100/9 बराबर 11 सही 1/9% की हानि होगी। दोस्तों अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक लाइक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं दोस्त। अगर आपके एक सब्सक्राइब से मेरा कुछ बेनिफिट हो जाता है तो इसमें आपका क्या जा रहा है। तो प्लीज दोस्त रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।